बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। नाज़रीन, जितनी भी ख़वातीन यहाँ स्पेन में रहती हैं या दूसरे कंट्रीज़ में रहती हैं, उनने कम अज़ कम ज़िंदगी में किसी से ये कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि तू तो बाहर रहनी है, तू तो सौखी है ना। और ख़ुद मैंने कुछ ख़वातीन को कहते सुना है कि हमारी जो पाकिस्तान वाली देवरानियाँ जेठानियाँ हैं या हमारी नंदे हैं या कोई भी हमारी फ़ैमिली की जो ख़वातीन हैं जो पाकिस्तान में ही रहती हैं, तो वो हमेशा कहती हैं कि हम बहुत मुश्किल में रह रहे हैं और तुम बाहर रहती हो तो तुम बड़ी आसान ज़िंदगी गुजार रही हो। तो मैं कुछ पॉइंट्स उन सब ख़वातीन को बताऊँगी जो समझती हैं कि बाहर वाली ख़वातीन बड़ी आसान ज़िंदगी गुजार रही हैं, कि यहाँ पे उनके लिए क्या-क्या मुश्किलात दरपेश हैं। जितनी भी स्पेन में हाउसवाइफ्स या ख़ातून ख़ाना रहती हैं, उनकी भी कुछ कैटेगरीज़ हैं। कुछ ऐसी हैं जो पूरी-पूरी फैमिली में रहती हैं, कुछ ऐसी हैं जो हस्बैंड के साथ फैमिली वीज़ा पे आई हुई हैं, लेकिन उनका सोशल सर्कल है, फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स वगैरह हैं। और कुछ ऐसी हैं जिनका ना सोशल सर्कल है, ना फैमिली है, वो सिर्फ़ हस्बैंड के साथ या बच्चों के साथ घर में ही अपनी छोटी-सी दुनिया में रह रही हैं। तो हम बात करेंगे एक एवरेज ख़ातून की, उसको यहाँ पे क्या मुश्किलात हैं। और फ़ॉर एग्ज़ाम्पल देखें, पाकिस्तान में एक औरत जो ख़ातून ख़ाना मैडम जी हैं, वो उठती हैं सुबह, नाश्ता बनाती हैं, बच्चों को देती हैं, हस्बैंड को काम पे भेज के तो ख़ुद टीवी लगा के निदा का मॉर्निंग शो देखने बैठ जाती हैं। और जब तक मॉर्निंग शो ख़त्म होता है तब तक काम वाली उनकी आके तो घर को सारा साफ़ सुथरा करके बर्तन-शर्तन धो के तो चली भी जाती है। फिर मोहल्ले की ख़वातीन के साथ गीबतें लगाने वाला शुगल ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है, आपने सारे का सारा घर का काम खुद ही करना है। आपने घर साफ़ करना है, वॉशरूम भी धोने हैं, नाश्ते, किचन, खाने, सारी चीज़ आपने बनानी है, बर्तन भी खुद धोने हैं। और जब आपके घर कोई गेस्ट आएँ तो आपने तब भी सारा कुछ खुद ही बनाना है, मेहमानों को कंपनी भी देनी है और फिर बाद में बर्तन भी खुद ही धोने हैं। जैसे पाकिस्तान में कोई दावत, कोई छोटा-सा फंक्शन घर में हो, पहले एक काम वाली आती है सफाई करने, फिर 2-3 ख़वातीन होती हैं, उनमें से एक ने सालन बनाना होता है, किसी ने चावल बनाने होते हैं और फिर दावत के बाद एक ने बर्तन धोने के लिए आना होता है। तो यहाँ पे आपने सारे का सारा कुछ खुद ही करना है। मेहमान को कंपनी भी देनी है और काम भी सारे करने हैं। दूसरे नंबर पे वहाँ पे आपने किसी को ये नहीं भेजना, किसी लड़के को कोई काम वाला छोटा रखा होता है या वैसे ही भी किसी घर के आदमी को, जाओ मुझे बाज़ार से सौदा ला दो या फ़लाँ चीज़ ला दो या गोश्त ला दो। यहाँ पे मैंने देखा है जब जो शौहर हज़रात हैं वो काम पे होता है तो ख़वातीन ग्रॉसरी खुद ही करने जा रही होती हैं। ये मैं बच्चों का दूध लेने जा रही हूँ, ये मैं अब गोश्त लेने जा रही हूँ, अब ये, तो वो सारे काम भी आपने खुद करने हैं। फिर आपने बच्चों को स्कूल छोड़ के भी आना है, लेके भी आना है। ये नहीं कि दरवाजे के आगे वैन आई है या रिक्शा आया तो बच्चों को बैठा के उधर से ही बाय बाय। यहाँ पे आपने सुबह ठंड में उठना है, तैयार होना है, बच्चों को छोड़ के आना है, फिर छुट्टी से थोड़ी देर पहले आपने बच्चों को स्कूल से पिक करके घर लेके आना है। खुद ही आपने कपड़े धोने हैं, खुद ही आपने इस्त्री करनी है। और एक बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे स्ट्रीट फूड आपको बिल्कुल भी नहीं अवेलेबल होता। वहाँ पे आपने सालन बना लिया और आप किसी आदमी को कहती हैं मुझे तंदूर से रोटियां ला दें, या आप कभी आपका दिल होता है चाय बन गई है तो समोसे बाज़ार से पकड़ लाएं, कभी आप कहती हैं कि ये आज नाश्ते में आलू वाला नान ले आओ। यहाँ पे ऐसी कोई लग्जरी नहीं है। आपने जो भी खाना है, आपका जो भी दिल कर रहा है, अपने खुद ही घर में बनाना है। चाहे वो समोसे हैं, चाहे वो नान है, चाहे वो पिज़्ज़ा है, चाहे कुछ भी है। हाँ, ये मैं बात कर रही हूँ कि अफोर्डेबल चीज़ों की। हाँ, कभी-कभार आप छुट्टी वाले दिन या कहीं रेस्टोरेंट पे खाना वगैरह खाने चले जाती हैं, वो एक अलहदा मैटर है। लेकिन ये हर वक़्त के जो मज़े हैं और हर वक़्त बाज़ार से दही बड़े आ रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं हैं। और इसके अलावा आपने कहीं जाना है, आपने कहीं शॉपिंग पे, मार्केट में कहीं भी जाना है, तो या तो आपने ट्रेन या बस पकड़नी है, या फिर आपने किसी से लिफ्ट लेनी है, या अगर आप खुद ड्राइव करती हैं तो गाड़ी पे जाना है। यहाँ पे ये नहीं है कि चलो जी बाज़ार चलें, ये रिक्शा मंगवाया, बैठ के चले गए, वहाँ से उतरे, वहाँ बैठ के वहाँ। यहाँ या तो आपने पैदल जाना है, और बस ट्रेन का ये है कि वो टाइम पे ही आनी है। ये नहीं कि जहाँ पे आप थक के खड़े हुए वहीं पे रिक्शे पे बैठे, सामान रखा और घर पहुँच जाए अपनी मर्ज़ी आपके तहत। यहाँ पे आपने बस ट्रेन को फॉलो करना है तो फिर घर पहुँचना है। और पाकिस्तान आप शॉपिंग पे जाते हैं, पहले तो 3 ख़वातीन घर से तैयार होती हैं कि आओ मैं कपड़े लेने ने मेरे नाल आवो। वो शुगलो शुगली हँसती खेलती बाज़ार चली जाती है। वहाँ पे सारा बाज़ार घूम के सारी दुकानों के कपड़े खुलवा खुलवा के देख के फिर एक दुकान पे कोई एक जोड़ा पसंद आता है, उस पे भी घंटा 1.5 घंटा लग जाता है उसको ख़रीदने में। दुकानदार कहता है मैं इतने के दूंगा, आप कहती हैं मैं इतने दूंगी। तो वो बहस मुबाहिसा करके फिर आप अपनी पसंद की कीमत पे जब जोड़ा ख़रीद लेती हैं, वो खुशी जो आपकी चेहरे पे होती है और वो एक फ़तह का एहसास, वो यहाँ पे कहाँ है।
फिर वहाँ पे वापसी पे आपने चलो जी गोलगप्पे खा के तो फिर घर चलते हैं, आप गोलगप्पे उड़ाती, रिक्शे पे बैठती, जोड़ा अपना पकड़ के घर आती हैं। अच्छा, पूरा दिन जो अच्छा मज़े वाला दिन गुजार के तो आप शाम को घर आती हैं। यहाँ पे आपने जाना है, चीज़ की कीमत ऊपर लगी हुई है, पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद तो ठीक है, पसंद है तो वो पकड़ी है, उतने पैसे काउंटर पे रखे हैं, शॉपर में डाले अपना जो भी आपने शॉपिंग की है तो घर आ गया है। इतनी बोर शॉपिंग होती है यहाँ पे। और वो क्या पंजाबी में कहते हैं कि एक साइड ते पई पई रोटी भी सड़ जाती है। यहाँ पे आपने एक ही जगह पे रहना है, वहाँ पे और कुछ नहीं तो मैके ससुराल तो आ जा सकते हैं ना, कि इतने दिन वहाँ मैके रही, इतने दिन ससुराल रही, इतने दिन मैके रही। या फिर और भी रिश्तेदारों के घर लोगों की क्या माड़ी चंगी की जगह पे आप फिरते टुरते रहते हैं। यहाँ पे आपने एक ही घर में रहना है, कहीं आने जाने रिश्तेदारों के घर रहने का जाके कोई 15-20 दिन हफ्ता डेढ़ रहने का कोई सीन नहीं है। और कभी आपका मूड बन भी जाए किसी के घर जाने का तो पहले आपने फ़ोन करना है, पहले फिर पूछना है क्या आप लोग फ्री हैं, क्या आप लोग का आज छुट्टी है, क्या हम आपके घर आएंगे। और फिर आप किसी के घर जाते हैं और उनमें से भी बाज़ ख़वातीन कह देती हैं नहीं नहीं आप आज ना आए, आज मेरे हस्बैंड को छुट्टी है, आप बुध को आएँ, आप जुमेरात को आएँ, फ़लाँ दिन आएँ। तो फिर आप घर में बैठ के रिमोट पकड़ के बैठ जाते हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल तब होती है, और तब मैं बहुत सी लड़कियों को पाकिस्तान और अपना घर और अपना मैका याद आता है, जब उनके यहाँ बच्चा पैदा होता है। क्योंकि हॉस्पिटल के 3 दिन तो आपके आराम से गुजर जाते हैं, लेकिन जब आप घर आ जाते हैं आपने फिर वही रूटीन अब सारी अपने कामों की पकड़ लेनी है। यहाँ पे कोई भी नहीं आपका होता, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान में आपका बच्चा हो तो महीना आपने तो चारपाई से पैर नीचे नीचे रखना होता, क्योंकि और यहाँ पे आपने दूसरे दिन घर आए हैं तो तीसरे दिन ही आपने कामों में लग जाना है। फिर साथ जो लोग बच्चा देखने आ रहे होते हैं, जो गेस्ट आ रहे होते हैं, उनकी खातिर मदारत भी करनी होती है, बच्चे को भी नहलाना धुलाना होता है, घर के सारे काम, खाना चाय पानी सारा कुछ वो आपने साथ ही लग जाना है करने। और अगर आपके माशाल्लाह से पहले भी बच्चे हैं तो उनको भी स्कूल भेजना, लाना ले जाना, तो वो सारे काम आप ठीक बच्चा पैदा होने के तीसरे दिन अपनी रूटीन पे आ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी मुश्किल यहाँ पे ख़वातीन को जो है वो फेस करनी पड़ती है। और अगर आपको बच्चा सारी रात जगाता है, रात को आप जागते रहते हैं, तो सुबह बच्चे की नानो या दादो जो कि नहीं होती यहाँ पे, कोई भी नहीं आपको कहता कि इनू ज़रा मैनू फड़ाते, तू ज़रा रेस्ट कर ले। आपको दिन को भी जागना पड़ता है, फिर आपको सारा दिन वो जो फिर आप पागल हुए होते हैं उसकी एक अलहदा स्टोरी है। ना ही आपको कोई दालें और पंजीरी बना के देता है और ना ही आपको कोई कुटने वाली आती है जो कि वहाँ पे ख़वातीन ने लगवाई होती है। और जब आप अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहन के बाहर जाते हैं तो कोई भी नहीं आपको देख के सड़ता। इतना दिल बुरा होता है ना कि हम कपड़े पहन के जाएं, लोग देखें, ख़वातीन को वो जो साड़ने का मज़ा आता है वो नहीं होता, क्योंकि उस पैंशों को क्या पता आपने निशात का सूट पहना है या खाड़ी का पहना है, तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो जो अच्छे सूट पहन के दूसरों को जलाने का और एक वो अपने आप को ब्रांड कॉन्शियस होने का वो सीन है ना, वो यहाँ पे नहीं है। और जी इसके अलावा आपके जो शादियों वाले और फंक्शनों वाले सूट होते हैं वो बक्सों में पड़े के पड़े रह जाते हैं। वहाँ पाकिस्तान में इतने फंक्शंस होते हैं, शादियाँ होती हैं, आपने इतने कपड़े जोड़े रेशमी लगा पहन पून के जूते पहन के तो जाती हैं मेकअप करती हैं। यहाँ पे क्या होता है कि एक तो यहाँ स्पेशली स्पेन में कोई इतने फंक्शंस शादियाँ और इस तरह का कुछ सीन होता नहीं है। और जो ख़वातीन ले आती हैं पाकिस्तान से अपने रेशमी जोड़े कामों वाले जो भाइयों की शादियों पे बनवाए होते हैं इतने महंगे, वो बक्सों में पड़े रहते हैं, वो ठप्पे ठपाए वापस पाकिस्तान फिर भेज देती हैं। तो वो जो कपड़े पहनना, वो रेशमी जोड़े लगाना, वो काम वाले वो फंक्शंस जो कि स्पेशली मैं खुद बड़ा मिस करती हूँ, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो ये तो कुछ पॉइंट्स थे, इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं जो यहाँ की खातून को फेस करनी होती हैं। तो आप लोग जो समझते हैं कि वो बहुत मज़े में बैठी हैं, ये गलतफ़हमी है। और और जो लोग मेरी वीडियो देख रही हैं, जो मेरी बहनें, अगर आपके ज़हन में कोई और पॉइंट्स हैं तो वो मुझे कमेंट्स में बताएं कि और क्या-क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे आप लोगों को फ़ेस करनी पड़ रही हैं। और अगर आपका कोई रिश्तेदार या कोई ख़ातून कोई कहती है कि आप बड़े मज़े में बैठी हैं तो ये वीडियो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।